हेलो गरुड़ेरियंस, सो वेलकम बैक टू द चैनल। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। हम इस चैनल पर वो बातें करते हैं जिसके अंदर अपन को पता पड़े कि मार्केट सेंटिमेंट क्या रहा। और आज अपन मार्केट सेंटिमेंट्स की बातें करेंगे जिसके अंदर ये पता करेंगे कि मार्केट नीचे की तरफ क्यों चला गया। देखिए, अगर आप इस चैनल के अंदर इसलिए आए हैं ताकि आपको कुछ टिप्स मिल सकें तो आप दूसरी वीडियोस देख सकते हैं। यूट्यूब पे ऐसी काफ़ी सारी वीडियोस हैं जो अवेलेबल है। सबसे पहले अपन बात करेंगे सेंसेक्स की। सेंसेक्स 222 पॉइंट्स नीचे चला गया। हालांकि ये सबसे बड़ी दिक्कत की बात नहीं थी क्योंकि इतना कुछ गहरापन या फिर बेरिश मूवमेंट देखने को नहीं दिखा है। हालांकि बाजार में ऐसा क्या हुआ वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खैर, ये अपन सब जानते हैं कि मार्केट्स का जो है नीचे जाना तय था। जैसे कि अमेरिका ने जो वेनेजुएला पर जो एयर स्ट्राइक की, जो आर्मी स्ट्राइक की, जिसकी वजह से मार्केट थोड़ा पैनिक हो गया। स्मॉल कैप्स बीएससी इंडेक्स को छोड़ करके सारे के जितने भी इंडेक्सेस हैं वो नीचे की तरफ बंद हुए हैं। सेंसेक्स 85,439 एंड निफ्टी जो है वो 26,250 पॉइंट्स पर बंद हुआ है। ऑल दो ये जब बंद हो रहे थे नीचे की तरफ मार्केट, तो ये सपोर्ट लेवल पर ही बंद हुए हैं। अब गिरावट के पीछे जो मेन जो कारण है वो ऑल दो वेनेजुएला से रिलेटेड है एंड कमोडिटी मार्केट का ऊपर जाना ही है। सो ये दो मेन कारण है। खैर, मार्केट जो है कंसोलिडेशन में तो नहीं था। संकेत तो ऐसे भी बीच में आए कि मार्केट ऊपर जाएगा क्योंकि हमारे जितने भी सेंटिमेंट्स थे, जो हमारे अपडेट्स आने थे Q3 के, वो काफ़ी अच्छे आ रहे थे जिसकी वजह से ऊपर गया। खैर, अब जो वेनेजुएला के ऊपर जो अटैक हुआ है वो देखा जाए तो एक मिलिट्री स्ट्राइक है। साथ के साथ उनके जो प्रेसिडेंट को उठाया गया है और ले जा करके उन पे जो अब लीगल एक्शंस होंगे वो अमेरिका देखे। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है, हमने 2014 में भी देखा है, 2018 में भी देखा है, जब भी कोई ऐसी चीजें होती हैं अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर, तो उसके बाद एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, वो ये देखते हैं कि कमोडिटी मार्केट की तरफ जाएं और वहां पर जाके इन्वेस्ट करें ताकि रिटर्न्स को जो है अच्छे परसेंट के थ्रू ले सकें। देखिए, सेंसेक्स जो है मेनली जो डिराइव होता है वो कई सारे फैक्टर्स पे होता है। कई सारे हमारे सेक्टर्स हैं जिसके अंदर दबाव देखा गया है, जिसमें सबसे पहला है आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर पे 1.4% का गिरावट है। देखिए, मेनली हमारा जितना भी आईटी सेक्टर्स के अंदर सर्विसेज का ट्रेड होता है वो यूएस मार्केट एंड यूरोपियन मार्केट से होता है। अगर वहां पर कोई दिक्कत आती है तो वो हमारे यहाँ पर दिखती है। मगर इसका उल्टा अगर देखें तो हमारे डिफेंस सेक्टर के ऊपर हुआ है। डिफेंस सेक्टर हमारा जो है 5% से ऊपर चला गया। ये एक मेन चीज है, नोट करने वाली चीज है। जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन होता है, जैसे कि अगर कोई एक कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा है, किसी चीज का आईपीओ आ रहा है, तो ऊपर चला जाता है। ठीक है। अब डिफेंस सेक्टर जिस तेजी से ऊपर जा रहा है वो अपन देख सकते हैं कि आने वाले टाइम पे हो सकता है, अगर ये सिचुएशन रही तो डिफेंस ऊपर जाएगा, आईटी सर्विसेज के शेयर्स नीचे आएंगे, कमोडिटी प्राइस ऊपर जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। अगर आपको ये समझ में आ रहा है तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अब अपन बात करेंगे, एक आईपीओ आने वाला है जिन्होंने अभी लिस्ट किया है। उससे पहले अपन बात करेंगे दो मेन कारण की, एक एचडीएफसी और दूसरा इन्फोसिस। देखिए, एचडीएफसी का शेयर जो है वो 2.4% डाउन हो गया। जब भी कोई बैंकिंग स्टॉक्स नीचे चला जाता है वो अपडेट के रिगार्डिंग होता है। तो एचडीएफसी का एक अपडेट आया जिसके अंदर वो कह रहे हैं कि भाई हम लोन ज़्यादा दे रहे हैं मगर हमारे जो डिपॉजिट्स हैं बैंक के अंदर वो कम आ रहे हैं। अगर डिपॉजिट कम आ रहे हैं तो बैंक को कहीं और जगह से अपने जो है फंड्स लेने पड़ेंगे और जिसके ऊपर हो सकता है उनको लॉसेस हो या फिर उनको जो है मार्जिन कम मिले। लोन अगर ज़्यादा जाएंगे तो क्या होगा? लोन तो तभी बांटे जाते हैं जब डिपॉजिट होते हैं। अगर डिपॉजिट ही नहीं होंगे तो बैंक क्या करता है, दूसरी जगह से फंडिंग लेता है और उस पर भी इंटरेस्ट पे करता है। अब जो आईपीओ की अपन बात कर लेते हैं वो है हिंदुस्तान लेबोरेटरीज। देखिए, ये आईपीओ जो है स्पेशली फार्मास्यूटिकल से रिलेटेड है। अब ये आईपीओ एक ऐसे टाइम पे अपना डीआरएसपी दे रहा है जब फार्मास्यूटिकल्स एक सही लेवल पे नहीं चल रहे। ऑल दो इन पे कई सारे सैंक्शंस भी लगे हैं, फिर भी ये अपना आईपीओ लेके आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द क्यू आई पीज एंड ओ एफ एस। अब ये जो फ्रेश शेयर हैं वो देंगे 50 लाख एंड 91 लाख तक का ये है ऑफर फॉर सेल करेंगे। मतलब प्रमोटर जो है अपनी हिस्सेदारी बेचेगा। देखिए, ये वर्किंग कैपिटल के अंदर यूज करेंगे इसको, फंड को। साथ के साथ जो भी ये मेडिसिन एथिकल, जो भी जेनेरिक मेडिसिन बना रहे हैं उसके ऊपर ये इन्वेस्ट करेंगे। अब देखिए, हम ऐसी चीजों की बात कर लेते हैं जिसपे एनालिस्ट ने अपनी राय दी हो, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है। कभी भी अपने डिसीजंस हम मार्केट को देख करके नहीं ले सकते। डॉक्टर वीके विजय कुमार जो है वो कहते हैं कि आने वाले टाइम के ऊपर हमारे मार्केट के ऊपर वेनेजुएला का मेन असर या डायरेक्ट असर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि स्मॉल अवधि में, छोटे टाइम में जो इन्वेस्टर स्मॉल कैप में या फिर स्मॉल टाइम के लिए जो इन्वेस्टिंग करते हैं उनके ऊपर ये असर देखने को मिल सकता है। लंबे टाइम के ऊपर इन्वेस्टर्स जो हैं वो अच्छा खासा मुनाफे में ही रहेंगे। आने वाले टाइम के ऊपर जितने भी जियो पॉलिटिकल इशूज़ हैं, मेनली
जो कि अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ हैं, जो कि नेगेटिव इफ़ेक्ट करते हैं, या फिर आने वाले टाइम पर जो कि हमारी जो घरेलू कंपनियों का जिनका Q3 का अच्छा रिटर्न आने वाला है, फिर अपडेट्स आ रहे हैं, उनकी वजह से मार्केट ऊपर जाता है, ये देखना होगा। अगर आपको हमारे से बातें करनी है या फिर इंस्टाग्राम पे कोई मैसेज करना है, तो आप इसको स्कैन करके आप हमें डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमें डीएम कर सकते हैं और हमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ ही मैं चाहता हूँ अलविदा एंड गॉड मे वॉच ओवर यू।